कश्माला, कश्माला, जो कुछ हुआ उसमें ना चाचू का कोई कसूर है ना तुम्हारा। जो हुआ है बस उसको रोकना हमारे बस में नहीं था। जानती हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि इतने हर्डल्स के बावजूद हमारी शादी हो गई। आई नो ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने इस दिन का उतना ही इंतजार किया है जितना कि मैंने। और यही जिंदगी है कि हम किस तरह मुश्किलात में से अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। क्या हुआ? ये क्या, आप दोनों ने भी चेंज कर लिया? भाई और भाभी इंतजार कर रहे हैं ना, रस्में कौन करेगा? अम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है और मेरा भी मूड नहीं है, बाद में देख लेंगे, जाओ। लेकिन आप ही थोड़ी देर के लिए तो आए। अम्मी अच्छा नहीं लगता, वेलकम करने के लिए थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं। भाई और भाभी क्या सोचेंगे? क्या हो गया आप लोगों को? उन्हें जो सोचना है ना सोचते रहे। वैसे भी हमारा कोई कम तमाशा नहीं बना था। मेरी बेटी का घर उजड़ गया और उस मोहतरमा को रस्मों की पड़ी है। घर मेरी बेटी का उजड़ा है ना, उसको भी खुशियां नसीब नहीं होने दूंगी मैं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम मजीद अभी किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, मैंने मेहरू को आराम करने का बोला है। अब जाके उसको मत तंग करना, तुम भी जाओ, जाकर आराम करो। लेकिन आप ही चलो। भाई आप हाँ, वो बुला लो अम्मी और ताबी को, रस्में वगैरह जो भी है वो कर लेते। अम्मी सो गई। सो गए? वो थकी हुई थी ना तो सो गई। और आप ही भी आराम कर रही हैं। रस्मों का देख लें क्या करना है। नहीं ठीक है, सोने दो, कोई बात नहीं। सॉरी भाई। हाँ नहीं, कोई नहीं, खैर कोई नहीं। I'm sorry, वो अम्मी को देखने गया था तो शायद सो गई है। कोई बात नहीं हसन। कोई बात है तो सही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कश्माला, शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, अभी अभी रुखसत होकर आई। मैंने ऐसा वेलकम नहीं सोचा था। किसी को होना चाहिए था, किसी को होना चाहिए था।
आई एम सॉरी, मैं अम्मी से कल बात करूंगा इस बारे में। हसन, आप इसे क्यों कह रहे हैं? सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए, बाबा को आपकी यूं इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। फराज भाई को मेहरू के साथ ऐसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। काश ये सब हमारी खुशी वाले दिन ना हुआ होता। काश ये सब ना होता। तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है कशमाला। कशमाला, जो कुछ हुआ उसमें ना चाचू का कोई कसूर है ना तुम्हारा। जो हुआ है बस उसको रोकना हमारे बस में नहीं था। जानती हो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कि इतने हर्डल्स के बावजूद हमारी शादी हो गई। आई नो ये बात समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने इस दिन का उतना ही इंतजार किया है जितना कि मैंने। और यही जिंदगी है कि हम किस तरह मुश्किलात में से अपने लिए रास्ता ढूंढते हैं। मुझे आपकी यही बात बहुत पसंद है। थैंक यू। हसन भाई जल्दी आए, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। हसन, तुम बैठो, मैं देख कर आ रहा हूँ। पिछवाला मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट। या अल्लाह, क्या हुआ है? चक्कर आ गए, गिर क्या गई। हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? अम्मी आराम से चलें प्लीज। आराम से। लेटे लेटे। क्या हुआ था अभी? पता नहीं, मुझे लग रहा है इनका शुगर लो हो गई है। डॉक्टर को बुला चेक की? कर लेते हैं। नहीं, टेस्ट स्ट्रिप नहीं मिली मुझे। क्या करती हो तुम? फोन दो, मैं डॉक्टर को कॉल करूं। जल्दी दो। हटो। अम्मी पानी लाओ। कुशमाला को बता देना मैं डॉक्टर को कॉल करके आ रहा हूँ। हेलो। I'm so sorry कशमाला, अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो हसन भाई उसमें बिजी हो गए डॉक्टर को बुलाने में, इसलिए अभी तक आ नहीं सके। I'm so sorry। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भूखा रहना इनके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इनका शुगर लेवल बहुत कम हो गया था और ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया था। मैं आती हूँ ताई नहीं से मिलना। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल अम्मी का शुगर बहुत लो हो गया था तो अब आराम कर रही हैं। तुम आराम से कल मिल लेना सुबह उठ के। आप इनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखिए और इस बात का बेइंतहा ख्याल रखिए कि इनको कोई स्ट्रेस ना मिले। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने दीजिए। और हाँ, इनका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करें, ठीक है? अच्छा, चलता हूं मैं। ला मैं रख दूं।
तुम लोग भी अपने कमरे में चली जाओ, परेशान नहीं हो, हम हैं यहाँ पे। तुमसे हुआ तुमसा हुआ